नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री का जो वीडियो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें ये नेक्स्ट पार्ट है और इम्तियाज़ अहमद की बुक का, इम्तियाज़ अहमद सर का जो हिस्ट्री का किताब है बिहार एक परिचय, उसका ये चैप्टर 3 का पार्ट है। तो अभी तक जो हमने देखा था खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन यानी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में, उसमें यहाँ तक हमने देखा था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, ब्रिटेन के जो प्रिंस थे, ये 22 दिसंबर 1921 को पटना आए थे और 10 मार्च 1922 को, 5 फरवरी 1922 को तो ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद द मदरलैंड जो मजहरुल हक के द्वारा जो एक मैगजीन समाचार पत्र चलाया गया था हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, और उसमें एक आर्टिकल के चलते, एक लेख के चलते मौलाना मजहरुल हक को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद अगर देखें तो तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा का जो वहाँ सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया था, तो इसलिए खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन जो था वो पूरी तरह से मीनिंगलेस यानी कि उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। उसके बाद अगर हम ओवरऑल में बात करें तो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी खिलाफत और असहयोग आंदोलन ने एक ऐसे अस्त्र के रूप में उसका इस्तेमाल हुआ कि बिहार में राजनीतिक रूप से लोगों को जगाने में उसने काम किया और बिहार को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य पृष्ठ पर ले आया। उसके बाद अगर देखें कि किन एरियाज़ में इसका असर ज़्यादा रहा तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन का प्रभाव जो था मुजफ्फरपुर और शाहाबाद ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा था। इसके अलावा आरा, गया, मुंगेर, किशनगंज में भी इसका काफ़ी, किशनगंज, पूर्णिया, पटना, ये सब, इन सब में भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। उसके बाद अगर हम देखें कि एक एक इमारत सरिया, ये मौलाना सज्जाद ने देखिए असहयोग आंदोलन में ये था कि सरकार को किसी तरह से सहयोग नहीं करना है, तो इसके लिए स्कूल कॉलेज खोले गए और मुस्लिम समाज में न्याय के लिए, जस्टिस के लिए इमारत सरिया फुलवारी में, पटना के फुलवारी में खोला गया और ये मौलाना सज्जाद ने खोला था और ये अभी तक चल रहा है। उसके बाद अगर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर ज़िले में दीप नारायण सिंह, मुंगेर ज़िले में मोहम्मद जुबैर, मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफ़ी, इन लोगों ने काफ़ी प्रमुख रूप से इसमें भाग लिया और इम्पोर्टेंट नेता थे। अगर हम इसके इसी सिलसिले में बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना भी बिहार में हुई थी 1922 के गया सेशन में, जिसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास ने की थी। इसमें क्या हुआ था कि जो भी नेता लोग थे उनके बीच में मतभेद था। कुछ नेता इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते थे, भाग लेना चाहते थे और कुछ नेता इलेक्शन में भाग नहीं लेना चाहते थे। जो नहीं लेना चाहते थे वो गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले थे, और जो भाग लेने वाले थे उन लेने वालों में कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे। ये लोग इलेक्शन में करना चाहते थे। एक तो काउंसिल इलेक्शन में, काउंसिल मतलब परिषद इलेक्शन में। उसके बाद 1923 में, फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार में हुई थी और श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम प्रेसिडेंट थे और अब्दुल बारी इसके प्रथम सेक्रेटरी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो साइमन कमीशन पे बात आती है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ये एक 7 सदस्यों का कमीशन था, 7 सदस्यों का एक कमेटी था और इसका काम ये था, जो मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं, वो कैसे काम कर रहा है इसको देखना था उसको। इसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक सभी पार्टियों का एक मीटिंग हुआ था
और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार आया था और इसके खिलाफ प्रदर्शन और काले झंडे फहराए गए थे। उसके बाद हम आते हैं, तो इतना हो गया साइमन कमीशन तक। उसके बाद आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको। इसके लिए जो प्रपोजल था, जो इसका प्रस्ताव था, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इसको पास किया गया था। इसी सेशन में पूर्ण स्वराज का भी जो रिजोल्यूशन था, जो डिसीजन था, वो पास हुआ था। और इसी सेशन में, लाहौर सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लाहौर सेशन में ही डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को हम देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी के कारण यही कारण था कि आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिली, लेकिन अपना गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं 26 जनवरी को हर एक साल मनाते हैं। उसके बाद बिहार में भी 1929 में ये लाहौर सेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, प्रेसिडेंटशिप में। और 26 जनवरी 1930 को बिहार में इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद हम बात करें तो दांडी मार्च की, जो दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट किया था अपने 78 फॉलोअर्स के, 78 अनुयायियों के साथ। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया नमक कानून का विरोध करके। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय मतलब बहुत विनीत ढंग से, वायलेंस नाम का, उसमें हिंसा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अवज्ञा कहने का मतलब कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, और आंदोलन मतलब कि विनीत ढंग से हम आपकी बात, ब्रिटिश कानून नहीं मानेंगे। जो नमक पे टैक्स लगाया था, इंडियन को रोजगार नहीं करने देते थे, व्यापार नहीं करने देते थे, उसके खिलाफ। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी कारण थे जो डिमांड थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसके बारे में डिटेल अब मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया जो है, राजीव अहीर का बुक। अभी चूंकि हम थोड़ा थोड़ा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ बिहार वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। कंप्लीट पिक्चर आप मॉडर्न इंडिया राजीव अहीर जी का बुक है, उसमें इसको देखिए तो इसका डिटेल मिलेगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, बिहार में समंदर तो है नहीं अब, तो नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल को। और 15 अप्रैल को नमक कहाँ बनाया गया था? जो चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी पाई जाती है, वहाँ से नमक बना करके नमक कानून का विरोध किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सत्याग्रह जो था पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद, इन सब इलाकों में भी फैल गया था। गांधी जी को 4 मई 1930 को अरेस्ट कर लिया गया था और 9 मई 1930 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार यानी कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स स्टार्ट किया था। और साथ ही साथ पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप, देखिए पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप, इसका मीनिंग ये होता है शराब की दुकान पे जाके तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, वहाँ पे लोग खड़े रहेंगे, जो भी वहाँ खरीदने आएंगे उनको प्रेम पूर्वक मना करेंगे। ठीक है, ये पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप है। इसमें महिलाएं काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया था। और देखिए, शराब और महिलाओं 36 का आंकड़ा है। ठीक है, अभी नीतीश जी का भी हमारा बिहार में शराबबंदी है और ये महिलाओं के डिमांड पर भी हुआ है। तो इसी में आगे देखते हैं तो जो स्वदेशी और जो बॉयकॉट यानी कि विद्रोह की जो भावना है विदेशी वस्त्रों के खिलाफ, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, छपरा जेल में जो कैदी थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जो कैदी थे छपरा जेल में, उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था और उन्होंने नंगी हड़ताल स्टार्ट कर दी थी। और तब तक नहीं माने थे जब तक उन लोगों को स्वदेशी वस्त्र ला के नहीं दिया गया था। तो इतना स्वदेशी की भावना प्रबल हो गई थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, इसी दौरान स्वदेशी लीग जो है पटना में स्थापित किया गया था मई 1930 में। और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, वो सर अली इमाम थे। ठीक है,
इसी दौरान इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चौकीदारी टैक्स के खिलाफ, चौकीदारा टैक्स जो था, चौकीदारा कर जो था, उसके खिलाफ भी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, पटना और आदि कई जिलों में चौकीदारी टैक्स क्या होता था, गांव में एक चौकीदार होता था, वो एक तरह से गुप्तचर का काम भी करता था पुलिस के लिए, और उसका जो पेमेंट होता था, उसका जो मासिक दरमाहा होता था, वो गांव के लोगों से वसूल कर देती थी। तो उसी को चौकीदारा टैक्स बोलते हैं। चौकीदारा टैक्स का विरोध होना स्टार्ट हो गया था और लोगों ने चौकीदारा टैक्स देना बंद कर दिया था। उसके बाद 30 जून 1930 को, मतलब 30 और 1930, 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया था और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद जी को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट की बात आती है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी लंदन गए थे और गोलमेज सम्मेलन वो सफल नहीं हुआ था। तो फिर से वहाँ से लौट के आने के बाद 1932 में फिर से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया था और कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे। और अंततः जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट के बाद जो गांधी जी के जो सहयोगी थे और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था, और उसके बाद दलितों के उत्थान के लिए काफ़ी जगह हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी और बिहार में भी कई शाखाएं इसकी खोली गई थी। 12 मार्च 1933 को गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो मास मूवमेंट है, जन आंदोलन है, उसके जगह पे इंडिविजुअल सत्याग्रह, मतलब कुछ गिने चुने लोग सत्याग्रह करें। ये जो उनका प्रस्ताव था ये मान लिया गया। बिहार में लगभग 880 सत्याग्रही उसमें जेल गए थे। तो इनको क्या था कि पूरे इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या था, जो लोगों को घूमना था और फाइनली उसको दिल्ली जाना था, मतलब लोगों को घूमना था, लोगों में चेतना जागृत करना था। और विनोबा भावे जी जो थे उनको प्रथम इंडिविजुअल मतलब कि सत्याग्रही चुना गया था और फाइनली लोगों में चेतना जगाते हुए दिल्ली जाना था उनको। उसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सलाह दिया कि आंदोलन को रोक दिया जाए और आंदोलन को रोक दिया गया। तो ये हमारा हो गया, यहाँ तक जो हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट करेंगे, जिसमें हम बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करेंगे और आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।